ओम शांति। आज हमारा टॉपिक है हमारा विशुद्धि चक्र, जो हमारा नेक्स्ट चक्र है। कल हमने हार्ट चक्र किया था, तो ये चक्र हार्ट चक्र के ऊपर गले में थ्रॉट चक्र है। ये हमारे गले में स्थित होता है, थायराइड ग्लैंड के साथ मिलके काम करता है और प्रकृति का आकाश तत्व और आत्मा में शांति के गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो आत्मा में शांति का गुण अगर नहीं है, आत्मा में अगर अशांति आ गई है, तो हमारा गले का विशुद्धि चक्र बंद होने वाला है। थायराइड जिनको है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने अशांति ली है बहुत ज़्यादा। आत्मा में शांत नहीं फील करते, हम अपनी एनर्जी में हम शांत नहीं फील करते, तब हमें थायराइड होता है। तो इस तरीके से जो इमोशन है हमारे विशुद्धि चक्र को बंद कर देता है, अशांति का इमोशन, आकाश तत्व। और हल्के नीले रंग का कलर है ये, इसका चक्र का हल्का नीला स्काई ब्लू कलर का चक्र है ये। तो ये हमने नोट करना है हमारा विशुद्धि चक्र। अब कैसे ब्लॉक होता है? आत्मा में जब अशांति की हम कोई बात ले लेते हैं, अशांत हो जाती है जब आत्मा, तो शरीर का ये एनर्जी व्हील डिस्टर्ब हो जाता है, घूमना बंद हो जाता है। उसके साथ जो थायराइड ग्लैंड हमारी काम कर रही है, ग्रोथ की ग्लैंड होती है ये। ग्रोथ लाइक हम या तो बहुत वेट गेन कर लेते हैं या फिर बहुत वेट लूज कर देते हैं अपना, थायराइड जब हमें होता है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, इतनी तो हम मेरे अंदर तो कोई अशांति नहीं है, बट हमें पता नहीं होता आत्मा ने क्या अशांति उठा लिया है, क्योंकि सारा दिन में हम एनालाइज नहीं करते हैं कहाँ पे कोई गलत बात अंदर चली गई है। तो ये धीरे 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 करके ब्लॉकेज आती है। एकदम से ये चक्र ब्लॉक नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि अशांत धीरे धीरे हमने थोड़ी थोड़ी अशांति भी ली, तो ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन, बातचीत, अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करना, ये इस चक्र के अंडर आता है। कोई भी बोलने से संबंधित, अब जितने भी बहुत बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं या जो स्टेज कंडक्ट करते हैं, बहुत स्वीटली बोलते हैं, उनका विशुद्धि चक्र जागृत है। जो सिंगर्स हैं, जो बहुत स्वीट वॉइस में सिंगिंग करते हैं, उनका विशुद्धि चक्र जागृत है। जितने भी सिंगर्स हैं, लाइक गले का चक्र है ना, तो गले से जितना विशुद्धि चक्र जागृत होता है, उतना हमारा बोलना प्रभावशाली होता है, उतना हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। लाइक कई बार हमने देखा है कि बोलने में वो एक्सप्रेशन, लाइक बोलने में एक हमें सच्चाई फील नहीं होती। बोलने में हमें ये नहीं लगता कि हम कहते हैं अच्छा बोलने को बोल रहा है, बट कई बार हमें होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, हाई करना तो चाहिए। ये काम हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसने बोला ना, ये जब बोलता है ना, तो मेरा दिल करता है मैं कर लूँ, क्योंकि आत्मा में शांति का गुण है। तो शरीर का विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। जब आत्मा शांत है तो बहुत शक्तिशाली है। देखो, शांति में बहुत शक्ति है, शांति के अंदर इतनी शक्ति है। ये बात हम नहीं समझ पाते। कई बार स्कूल टाइम पे क्या होता था, अब किसी की भी अगर लाइक डेथ हो गई, किसी ने भी शरीर छोड़ दिया, तो हमें कहते थे खड़े हो जाओ, मौन में चुप करके खड़े होना है सबने। हम छोटे थे तो हमें पता ही नहीं लगता था कि किसी की डेथ हो गई, हमें क्यों यहाँ खड़े किया। मेरे हमेशा दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता था, कभी मुझे इसका आंसर नहीं मिला एग्जैक्ट कि क्यों हम खड़े हो गए। कहीं पे भी किसी को श्रद्धांजलि देनी है तो हम कहते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का हम मौन रखेंगे, क्योंकि ये बातें समझ नहीं आती थी कि कैसे 2 मिनट का मौन, तो हम चुप यहाँ पे हुए हैं, तो उस पर्सन से इसका क्या कनेक्शन है। तो जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे हम बढ़ते हैं, हमें इन चीज़ों के आंसर मिलते हैं कि शांति में बहुत शक्ति है। जब कलेक्टिव वे में इतने सारे लोग चुप कर गए उस आत्मा को विजुअलाइज करके, तो मौन में बहुत शक्ति है। इसीलिए देखो, जो बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, जितने बड़े बड़े महर्षि और ये हुए, ये मौन में रहते थे बहुत ज़्यादा। कितना ग्लो करते हैं। अभी भी कई हैं जो बहुत अपनी तपस्या को ज़्यादा मतलब उस तरह से मौन के रूप में और कंटिन्यू रखते हैं, तो हमें उनके फेस पे कितना वो एक नूर जिसको कहते हैं हम, तो इसीलिए कहते कम बोलो धीरे बोलो, कि शांति में शक्ति बहुत है। जब हम कलेक्टिव वे में उस पर्सन को याद करके सिर्फ इतना बोल देंगे कि हम
ये प्रेयर करते हैं परमात्मा से, हम अपनी तरफ से शांति की ये वाइब्स भेज रहे हैं कि ये आत्मा जहाँ पे भी गई है इसका अगला सफ़र बहुत शांतमय हो। क्योंकि इस जन्म में जब शरीर छोड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और किस किस स्थिति में शरीर छूटा है, बहुत दर्दनाक स्थिति में छूटा है या किसी मिस हैपनिंग की वजह से छूटा है, तो आत्मा वो दर्द लेके जाती है। अब जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ है, एज इट इज जाना है अगले नेक्स्ट हार्डवेयर में, तो शरीर तो यहीं रह जाना है। इसीलिए कह रहे हैं ये पढ़ाई हमने पढ़नी है, अपने आप को हमने अच्छा करना है, अपने अपने सारे अकाउंट्स यहाँ पे क्लियर करके हमने सॉल्व करने हैं। कोई हमने नहीं अगले जन्म के लिए रखना सिस्टम, यहीं पे करना है सब कुछ। तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अगले हार्डवेयर में जाएगा, जब आत्मा को शांति की शक्ति मिली तो वो कलेक्टिव वे में वो वाइब्स उस आत्मा तक पहुंचती हैं। इसलिए किसी को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम कहते हैं मौन का दान दो, शांति का दान दो। देखो अब आ गया ना कनेक्शन। जो हम रोज मेडिटेशन कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, और साथ ही कल हमने किया था कि मेरे द्वारा ये सुख प्रकृति को मिल रहा है, तो ऐसे वाइब्स निकालनी अपने अंदर से। तो इसीलिए जब किसी को हम श्रद्धांजलि देते हैं तो उनको विजुलाइज करके कि वो जो एनर्जी है वो उनकी बॉडी से निकल गई, उस एनर्जी को सबको पता लग गया, एक सितारा लाइक, एक ज्योति स्वरूप, एक स्टार की तरह है वो एनर्जी। उस एनर्जी को विजुअलाइज करके उसमें शांति की शक्ति हम भेजते हैं, ताकि आपको जो तकलीफ मिली अपना शरीर छोड़ते टाइम वो हील हो जाए, आपका नेक्स्ट जन्म जो है वो बहुत अच्छे से निकले। तो इस तरीके से तो जो भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार हमारे जीवन की ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमने अपने अंदर ही दबा के रखी हुई हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी सच्चाई हम आज तक बोल ही नहीं पाए इनके सामने। ये हमारे साथ क्या करते रहे और हमने इनकी सच्चाई पूरे समाज के सामने कभी रखी नहीं, इनकी इमेज बना के रखी हुई है हमने। लेकिन अंदर ही अंदर हम रोज उस चीज से लड़ाई करते हैं, हम रोज अपने आप को कहीं ना कहीं अशांति में खुद लेके आते हैं, क्योंकि वो बात अंदर है, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सामने वाला हमारे सामने झूठ बोल रहा है, हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते। कई बार उनकी इज्जत के लिए कि बड़े हैं हमसे, कई बार समाज के लिए कि ये सब दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, वो सब हम क्या कहते हैं, सब्र का घूंट पीते रहते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र क्या होता है, बंद हो जाता है। धीरे धीरे अशांति लेते हैं अपने अंदर, और एक दिन बड़े रूप में ऐसा होता है कि हमें थायराइड हो जाता है। तो जिनको भी थायराइड है, देखें अपनी आत्मा में क्या अशांति वाली बातें ली हुई हैं। मेडिटेशन के थ्रू, मैं अगला जो मेडिटेशन अपलोड करूंगी उसके थ्रू हमने ये अशांति रोज निकालनी है। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने अपना ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट के साथ इसको ऐड करना है। आपने जो भी हम लेते हैं, थायराइड हो गया, किसी भी चीज़ की कोई वो है, सिर्फ ये नहीं है कि हमने यही कर लिया। शरीर को अभी उस लेवल पे लाने पे हमें टाइम लगेगा। अगर हम बहुत रिजिडली इस चीज़ को कर लेंगे कि हम तो यही करेंगे, हम दवाइयाँ, ऐसे नहीं होगा। हमें साथ चलाना है दोनों को, शरीर का भी पूरा ध्यान रखना है, आत्मा के अंदर गुण भरते रहना है। जब ये शरीर के ऊपर आ गए, लाइक आत्मा में 100% गुण भरते गए, तब शरीर हमारे कंट्रोल में आएगा। तब हम कहेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो हो ही नहीं सकता विशुद्धि चक्र कभी बंद हो जाए हमारा। अभी उस चीज में हम परफेक्ट बन रहे हैं, स्टार्टिंग है हमारी, और हमने इस चीज को करना ही है, किसी ने नहीं छोड़ना। अपना होमवर्क जरूर करना है डे वाइज, जो अपनी जिंदगी को वाकई सुधारना चाहते हैं। तो जितने भी कम्युनिकेशन की बातें हैं, जितना भी अपने आप को लाइक कोई भी स्पीकर है इस फील्ड में, जो भी है जिनका बोलने का काम है, उनका विशुद्धि चक्र जागृत होता है, आत्मा में शांति का गुण बहुत होता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम अंदर ही अंदर, कई बार इतना ये हो जाता है, सामने वाले ने बोल दिया, हम वहां चुप कर जाते हैं, घर आते हैं या अपने रूम में जाते हैं तो हम वहां स्टार्ट हो जाते हैं अकेले में बोलना, या फिर अपने बच्चों पे हम वो भड़ास निकालते हैं। बट बात जिसकी है उसको नहीं बोल पाए, ऐसे निकलने से वो नहीं निकलती। हम कहते उसको तो नहीं पता लगा ना कि इसका आंसर ये है, आप ये करते रहे हो, इसका आंसर ये है। आपको कौन बताएगा, आपको बताने वाला कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन कर करके हम
अपना विशुद्धि चक्र बंद कर लेते हैं। वो इतना हावी हो जाता है हम पे, कई बार तो हम ऐसे लगता है वो सामने खड़ा है और मैं उसको आंसर कर रही हूँ, क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा है, मैं उसको विजुलाइज करके आंसर दे रही हूँ। इतनी डिस्टर्ब हो जाती है मेरी एनर्जी। तो विशुद्धि चक्र जब ब्लॉक होता है तो हमारी थायराइड ग्लैंड काम नहीं करती। अल्सर्स हो गए गले के, सॉर थ्रोट हो गया, जितना भी, ये एनर्जी यहाँ पे डिस्टर्ब होती है क्योंकि आत्मा में अशांति आ जाती है और शांति का गुण चला जाता है। तो हमने क्या करना है, शांति का गुण लेना है, पानी चार्ज करना है और स्वमान लेना है अपना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रोज हम इस स्वमान को लेंगे तो धीरे धीरे हील होती जाएगी, सोल अलाइन होती जाएगी बॉडी के साथ, तो हमारे चक्रास जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इनिशियल लेवल पे पहले अपने आप को हील करना स्टार्ट करना है हमने। अब क्या होता है कई बारी कि जैसे अशांति की कोई बात हमने दूसरे की सुन ली है, तब भी हमारा ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। वही हमने पीछे जैसे डिस्कस किया था, अगर किसी के मन में कोई अशांति है तो हम अगर उसकी अशांति उस वे में ले लेते हैं अपने अंदर, तब भी हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो उसको सॉल्यूशंस देने हैं, उसको वाइब्स देनी है, वो सब हम कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं ताकि सामने वाले का इफेक्ट हम पे ना पड़े। हमने सुनना नहीं छोड़ना है, सॉल्यूशंस अपने आप को भी हील करना है, सामने वाले को भी हील करना है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है। हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम अपनी सच्चाई नहीं बोलते क्योंकि हमारे अंदर वो बल नहीं होता, क्योंकि अशांति इतनी ज़्यादा ले ली है, ये चक्रा बंद हो गया। तो जब जैसे जैसे हम करेंगे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा थायराइड ग्लैंड, वो मैं सारा मेडिटेशन में हम कमेंट्री के साथ करेंगे, रोज़ करेंगे, जिनको ये प्रॉब्लम है वो रोज़ करेंगे, तो हम में वो बल आएगा। शांत जब हो गई आत्मा तो उसमें बल आता है अपनी सच्चाई बोलने का। अभी हम डर जाते हैं, हम नहीं बोल पाते क्योंकि आत्मा में शांति नहीं है, और आत्मा में शांति नहीं है तो शक्ति नहीं है। शांति में बहुत शक्ति है। हमने अभी ये जाना है कि इतने जने अगर मौन में खड़े तो एक आत्मा को हम कितनी एनर्जी दे सकते हैं, तो इतनी शक्ति है। अब शरीर के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। कई बार हम हमारा मूड खराब है, हम डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो हम सबको रूम से बाहर निकाल देते हैं कि जाओ मुझे अकेला छोड़ दो, लाइट बंद कर दो और बाहर जाओ सारे। क्या हम शांत हो पाते हैं? शांत किसको करना था? आत्मा को, एनर्जी को, सॉफ्टवेयर में शांति का गुण भरना था। शरीर से शांत का मतलब रूम में अपने आप को आइसोलेट कर लिया, लाइट बंद कर ली, सब चले गए तो मैं शांत। लेकिन अकेले में हम सोच तो वही बात रहे हैं ना, जिसके कारण हमारे अंदर अशांति आई है। अब अगर हम हजारों की भीड़ में भी हैं लेकिन हमारा मन शांत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा साथ वाला क्या बोल रहा है, उसके साथ वाला क्या बोल रहा है, इतना शोर, हमें तो पता ही नहीं लग रहा क्योंकि हम अंदर से शांत है। और जो अंदर से शांत होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो हजारों लाखों की भीड़ में है। और जो अंदर से शांत नहीं है, उसने अपने शरीर को शांत कर भी लिया तब भी उसके अंदर वो बातें चल रही हैं। और जब हम शांत होते हैं तो हमारा जो ऑरा है वो शांति की वाइब्स क्रिएट करता है। चारों तरफ हमारे अंदर से वो जब वाइब्स निकलती हैं शांति की, तो हमें अपनी तरफ से किसी को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो एक एग्जाम्पल है, एक टीचर है या कोई भी किसी भी लाइक कोई एक ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, तो क्या करवाना पड़ता है? अगर बच्चे सामने हैं तो उनको चुप करवाना पड़ता है, या कोई भी है तो हम कहते हैं कि शोर मत मचाओ, अभी ये स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम। या एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई टीचर है अगर क्लास में आ रही है और बच्चे शोर कर रहे हैं, बार बार शोर कर रहे हैं, टीचर को बार बार उनको चुप करवाना पड़ रहा है, अब मैंने आपको बाहर निकाल देना है, अब मैंने ये कर देना है, आप चुप नहीं करते हो, आप बहुत एक उस वे में बच्चों को चुप करवाना पड़ता है। अब दूसरी तरफ अगर एक कथा ऑर्गेनाइज की है और वहां पे कोई संत महात्मा जैसे ही स्टेज पे आते हैं, क्या वो माइक में आके पहले बोलते हैं कि चुप कर जाओ मैं कथा स्टार्ट करने लगा हूं या मैं प्रवचन स्टार्ट करने लगा हूं? वो आते हैं स्टेज पे, अपनी आईज बंद करके आराम से बैठ जाते हैं। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो वहां बोल रहा होता है, हम सब उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उन्होंने अपने अंदर क्रिएट किया है वो ऑरा उन्होंने क्रिएट किया अपने अंदर, अपने चारों तरफ एक शांति की शक्ति का ऑरा बनाया उन्होंने।
जो कि हम भी रोज़ बनाएंगे अब मेडिटेशन से, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। क्यों हम हर कमेंट्री में ऑरा क्रिएट कर रहे हैं? सुख का ऑरा, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ शक्ति का ऑरा, ताकि हमें कुछ करना ना पड़े, हमारे ऑरा से वो चीज़ अपने आप रिफ्लेक्ट हो। कि आपके पास आते हैं ना, पता नहीं बहुत शांति मिलती है, ऐसा दिल करता है सारे दिल की बातें आपको बता दें और हील हो जाते हैं हम आपसे बात करके। अगर हमारा ऑरा शांति वाला है तो लोग हमारे पास आना पसंद करेंगे। अब देखो, ऑरा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है ऑरा की हमारी ज़िंदगी में। ऑरा क्या होता है? हमारी वाइब्स के द्वारा ही बनी हुई हमारा एक लाइक चारों तरफ हमारे एक एनर्जी ऐसी घूमती है जो हमें रिप्रेजेंट करती है। हम कहते हैं इसका ऑरा बहुत भयानक है। सॉरी, भयानक वर्ड नहीं कह सकते, इसका ऑरा बहुत डिस्टर्ब कर देता है। इतना डिस्टर्ब कर देता है ना, दिल करता है उठ के चले जाओ, 5 मिनट में आप इसके साथ बैठ नहीं सकते। कारण जो कुछ भी आत्मा में है वो उस बॉडी के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। वाइब्स कहते हैं इनको। किसकी वाइब्स कैसी हैं, बैठ नहीं सकता इसके साथ कोई बंदा। और दूसरी तरफ जिसने अपनी जिंदगी में कुछ डिसिप्लिन, कुछ अच्छाई, कुछ सच्चाई, परमात्मा के साथ कनेक्शन, उसका ऑरा, चाहे वो इतना डिसिप्लिन्ड वे में ना भी कर रहा हो, बट उसका दिल साफ है, वो अच्छा है, वो मदद करता है, वो लविंग है, तो हम कहते हैं इनके पास बैठ के मज़ा आता है, कुछ प्रोडक्टिव लगता है कि कुछ किया। तो इस तरीके से, तो जब अगर हम सामने वाले को बार बार ऐसे चुप करवा रहे हैं और सामने वाला चुप नहीं हो रहा, इट मीन्स हम में कमी है। हमारा ऑरा ऐसा नहीं है कि हम उनको अपना वो बता सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें उस तरीके से, शांति से। और अगर कोई एक तपस्वी, एक कोई संत महात्मा जिन्होंने सिर्फ शांति का अभ्यास किया, उन्होंने नहीं देखा इधर उधर, उन्होंने अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाया है, तो जैसे ही वो स्टेज पे आएंगे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बिना बोले, शरीर से बिना बोले, उन्होंने एनर्जी वाइज सबको अपनी तरफ खींच लिया, अपने ऑरा के साथ कनेक्ट कर लिया। इतनी पावर है इस ऑरा की। तो कहीं ना कहीं हम देखें, अगर सामने वाले पे हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा तो हमने अपने जीवन में वो चीज़ धारण नहीं की है, हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। क्यों? हमने अब ये जो सोल अलाइनमेंट में हम कहते हैं कि हमने अपने आप के लिए करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम 4 जनों का भला तभी कर सकते हैं जब पहले अपना भला कर लिया। जब मैंने अपने अंदर शांति का गुण ही नहीं भरा तो मैं सामने वाले को कभी चुप नहीं करवा सकूंगी, कभी नहीं कहूंगी शांत रहो। वो कहेंगे आप पहले शांत रहो, मैंने आपको भी देखा हुआ है, वो मुझे पॉइंट आउट कर देंगे। लेकिन अगर मैंने कुछ एक डिसिप्लिन वाइज कुछ अपनी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट की है तो मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ। अगर मैं अशांत रहती हूँ और सामने वाला अशांत है, एक दिन मैं कहूँगी आप शांत हो जाओ, वो कहेंगे आप शांत रहते हो, पहले आप अपना बताओ। जब आपके पास कोई सिचुएशन आती है, आप शांत रहते हो, तो आपको बोलने का कोई हक ही नहीं है। सब कहते हैं ऐसा। तो क्यों अपने आप को चेंज करना है? ताकि हम और 2 लोगों का भला कर सकें। एटलीस्ट हमारे द्वारा अगर किसी एक की भी जिंदगी चेंज होती है तो हम कौन सी लिस्ट में हैं? समाधान स्वरूप की लिस्ट में। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक सागर के किनारे कुछ लोग जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सागर की लहरें जो हैं वो बहुत प्रेशर से आती हैं और बहुत सारी मछलियों को वहाँ सूखे में छोड़ के रेत पे वापस चली जाती हैं। तो बहुत सारी लाखों, हजारों लाखों मछलियाँ वहाँ तड़पती हैं। फिर लहर आती है, फिर किसी को ले जाती, किसी को ले आती, ऐसे करके बहुत सारी मछलियाँ मर रही होती हैं वहाँ पे, पानी के बिना तड़प रही होती है। क्योंकि लहरें जैसे ही आती हैं मछलियों को उस किनारे पे छोड़ के मतलब रेत में छोड़ देती है और पानी फिर वापस चला जाता है। इस तरीके से हो रहा होता है। तो एक पर्सन जो होता है वो बार बार उन मछलियों को उठा के, जितनी भी उसके हाथ में आती हैं, 2-2, 3-3 मछलियां उठा के बहुत जोर से फेंकता है पानी की तरफ। वो पानी फिर उनको लाके फिर वापस वहां फेंक देता है। तो एक ग्रुप होता है 4-5 लोगों का, वो उस पर हंसते हैं। वो कहते तेरे ऐसा करने से क्या हो रहा है, वापस मछलियां वापस आ रही हैं। 4-5 लोग होते हैं, वो हंसते हैं उस पर, ये क्या कर रहा है बेवकूफ़ी, तेरे ऐसे करने से, एक एक मछली फेंकने से उस सागर को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो लाखों मछलियां और हजारों और लेके आ रहा है यहाँ मारने के लिए।
तो वो पर्सन उनको कहता है एटलीस्ट जब इस बात का हिसाब किताब होगा परमात्मा के पास, जब देखा जाएगा, तो मैं कौन से लिस्ट में होऊंगा कि मैंने अंत तक कम से कम किसी को बचाने की कोशिश तो की। आप 5 जने हो, अगर 2-2 3-3 मछलियां भी हाथ में पकड़ के वापस फेंको, और जो एक एक 2-2 मैं फेंक रहा हूँ जो पानी में जा रही है, उन एक 2-2 के लिए कितनी वैल्यू हो गई। एटलीस्ट मैं किसी एक 2-2 की तो जान बचा पाया। अगर आपकी तरह मैं भी ये सोच लूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ना है, इससे क्या होना है, तो क्या हम कभी किसी की हेल्प कर पाएंगे? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इस कैटेगरी में हम अपने आप को रखें। कुछ तो कर पा रहे हैं। जब कभी परमात्मा हिसाब करेंगे तो हमें समाधान स्वरूप की कैटेगरी में रखा जाएगा। यथाशक्ति इन्होंने कुछ तो किया, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हम आज अपने आप को चेंज कर लेंगे तो 4 लोगों को और चेंज कर पाएंगे, वो 4 लोग उन आगे 4 लोगों को और चेंज। एटलीस्ट हम जितना कर सकते थे परमात्मा, हमने उतना किया। शिकायत स्वरूप तो नहीं है, ये ऐसे ही चलता है। ये देख लो सरकार के हाल, ये ऐसे ही चलता है। ये हमारा भी देश है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम अपने घर में एक इतना सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, बेस्ट देते हैं अपना, फिर भी लोग हमारी बातें करते हैं, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका। तो हम क्या कहते हैं, मैं अकेला था करने वाला। आप लोग करते हैं ना साथ में, तब तो कोई नहीं मिला मेरे साथ आके, मेरे से जैसा हुआ मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो उसी तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि एक सिस्टम बन गया, एक सरकार है या उनका ही काम है, ये देश हमारा भी है। सबसे पहले हमारी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या हम ठीक चल रहे हैं अपनी लाइफ में? अभी हम अपने अपने घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी दिरानी जेठानी अपनी इन चीज़ों से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अशांति हम जानबूझ के लेते हैं। ट्रैफिक लाइट पे अशांति लेके आते हैं, रोज अशांत हो जाते हैं, इतना रश है, इतना रश है, इतनी भीड़ हो गई है, बुरे हाल है, सड़कों के हाल देख लो, ये देख लो क्या कर रहे हैं। तो ये अशांति है, जो छोटी छोटी अशांति हम लेके आते हैं गले में। जैसे ही गले में डिस्टर्बेंस खराश हो, समझ लो कुछ अशांति की बात है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ट्रैफिक लाइट पे इतनी भीड़ है, हम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हैं, हम भी तो वहीं खड़े हैं। क्यों अपने आप को चेंज करना है? क्योंकि उस टाइम अपने विशुद्धि चक्र को ब्लॉक नहीं करना। हमने क्या करना है, कार में बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आगे 10 कारें हैं, पीछे 20 कारें हैं, साइड पे 6 कारें हैं, इधर खड़ी हैं। हम तभी निकल सकते हैं जब हमारी ग्रीन लाइट होगी। तब तक हम क्या करते हैं, वो इधर से निकल गया, वो देखना वो उधर से निकल गया। तब हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस, हमारे पास बहुत टाइम है, हम वेस्ट करते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हम वेट करते हैं, हो ही नहीं ग्रीन लाइट, हो ही नहीं। हम ये सोचें हमें मौका मिल गया, चलो सोल कॉन्शियसनेस में चलो, शांति का अभ्यास करो और सबको वाइब्स दो, सब शांत हो। सब अपने अपने घरों से निकले हुए हैं, सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, हमारे जैसे ही हैं। वो लोग अपनी कार में बैठ के हमें भीड़ का हिस्सा कह रहे हैं, कितना रश हो गया। हम उनको कह रहे हैं रश से तो बुरे हाल है, कितना रश है, कितना रश है। कितनी अशांति ले भी रहे हैं, फैला भी रहे हैं। हम खुद भी शांत हो जाएं, उनको भी शांति का दान दे दें। यहाँ मेडिटेशन हो गया, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कहीं फंक्शन पे जाते हैं, हम 15-20 कारें अपने पीछे लेके जा रहे हैं, और फिर भी ट्रैफिक लाइट पे खड़े होके बोलते हैं कितना रश है। जो मैं 15 कारों में इतना ये पीछे सिस्टम लेके आया हूँ, मैं उस रश का हिस्सा, मैं सबसे ज़्यादा हो रहा हूँ इस लाइट पे, मैं वो नहीं सोचता कभी। तो हम यहाँ पे अपने आप को हील कर सकते हैं। शांति का गुण अपने अंदर रखें कि ये भी तो किसी किसी घर से, अब मैं भी तो कहीं से आया हूँ, मुझे भी तो ऑफिस जाना है, उनको भी उसी टाइम पे ऑफिस जाना है। जब मेरी छुट्टी हुई है मुझे घर जाना है, उनको भी अपने घर जाना है, वो भी मेरे जैसे ही हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें ये होता है कि जब हमें कार ट्रैफिक में चलानी पड़ जाती है तो साथ वाली सीट वाले की तो शामत है, वो बोल भी नहीं सकता बेचारा, चुप कर जाओ चुप कर जाओ मैं ट्रैफिक में हूँ, इतनी डिस्टर्बेंस। तो खुद भी अशांत है, दूसरों को भी अशांत कर रहे हैं। उस टाइम पे हम अपने आप को हील करें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं, भीड़ हमसे ही बनती है। हमें भी तो कोई पॉइंट आउट कर रहा है कितना रश है, हमारी कार को देख के भी कोई कह रहा होगा कि ये कितनी भीड़ है यहाँ पे।
तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे अशांति नहीं लेनी है। जहाँ पे हमें लगता है एनर्जी ड्रेन होती है, जहाँ पे हमें लगता है कि आज हम बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, एनर्जी ड्रेन करके आए, वहीं कितना टाइम होता है, कितनी ट्रैफिक लाइट्स आती है हमारे, तो हमें तो खुश होना चाहिए, चलो 2-3 मिनट का पॉज मिला है, अब सोल कॉन्शियसनेस में जाओ। तो क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा? मेडिटेशन करने के लिए आज हम सब कह देते हैं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बहुत टाइम है हमारे पास। वो तब होगा जब हम अपनी जिंदगी को एक मेडिटेशन बना लेंगे। सिर्फ सीधे बैठना, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सांस को ऊपर खींचना मेडिटेशन नहीं है। अपनी जिंदगी को सुधारना एक मेडिटेशन है। मनन चिंतन करना, उस परमात्मा के दिए गुण शक्तियों को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, हमारे अंदर है नहीं है, ये है मेडिटेशन। उसके लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक टाइम या एक स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए। जब हमने वहां कार के अंदर बैठ के ट्रैफिक लाइट में अपने अंदर स्काई ब्लू कलर की किरणें परमात्मा से लेके अपना विशुद्धि चक्र जागृत कर लिया और अपने द्वारा वो किरणें पूरी पूरी कारों के अंदर जा रही है, सबको शांति मिल रही है, कोई अशांत ना हो, अभी हो जानी है लाइट, चलो, तो हम कितना हील होते रहेंगे, वापस से अपनी उसी स्टेज पे आते रहेंगे। शांति, प्यार, जो कि हम कितना लैक कर रहे हैं वो दुनिया। हमेशा ये कहा गया है, पुराने टाइम पे इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि लोग बहुत मिलकर। अब देखो कितना ये एक हिडन मीनिंग है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे मेरा बहुत मनन चिंतन चलता है कि इन बातों का क्या मतलब है। परमात्मा कहते हैं एक ऐसी दुनिया हमेशा से थी जहाँ पे देवी देवताओं की दुनिया थी, सतयुग था, सबको पता है, सब धर्मों में पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हुए हैं। कलयुग का भी अंत आ गया, अब तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं, कोई शक्ति नहीं बची। एक दुनिया थी जहाँ पे देवी देवताओं का राज्य था। देवी देवताओं में सतोगुणी आत्माएं थी। तो अब इसका मतलब आ गया सतोगुणी मतलब जिसके अंदर 7 गुण है, तो वो देवता, तो वो कभी बीमार नहीं होते थे। अब इसका क्या कनेक्शन है? बहुत बार सुनते हैं हम कि पुराने टाइम पे इतनी बीमारियां नहीं थी क्योंकि लोग मिलके रहते थे, क्योंकि भाईचारा था। अब देखो क्या कनेक्शन जुड़ेगा। जब आत्मा में प्यार है तो हार्ट चक्रा कभी ब्लॉक नहीं होगा। जब हम मिलके रह रहे हैं तो सुख की अनुभूति हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक नहीं होगा। आत्मा में जब शांति है सबके साथ रहते हुए, तो हमारा विशुद्धि चक्र ब्लॉक नहीं होगा। तो जिसमें गुण है वो कभी बीमार नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो अच्छा वो गुण है, इट मीन्स लाइक मैं अच्छी हूं तो मैं बीमार नहीं होंगी, इसका क्या मतलब है? कभी मतलब नहीं समझ आया। बट जैसे हम मनन चिंतन करते हैं इन चीजों का, उसके साथ कनेक्शन निकालते हैं, तो वो एक्यूरेट निकल के आता है। तो इस तरीके से जब जॉइंट फैमिलीज रहती थी, ये 7 गुण जागृत रहते थे आत्मा के अंदर, तो उनका कोई चक्रा ब्लॉक ही नहीं होता था। इस तरीके से तो हर वर्ड कनेक्टेड है। तो अशांति जहां जहां आती है, अपने एक्सपेरिमेंट जिंदगी के करके, अपनी टेक्निक्स को लगा के अपना एक जिंदगी का एक्सपीरियंस बनाना है, जिसको कहते हैं अपने द्वारा बनाई गई मेरे जीवन की ये कहानी है कि मैंने इस परिस्थिति में ये टेक्निक अपनाई थी, ये एक्सपेरिमेंट किया था। और हम फिर जब उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम सामने वाले को भी बताते हैं, छोड़ यार टाइम वेस्ट मत कर, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है, ये कर, उसका भी भला हो गया। तो विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, फालतू की अशांति लेते हैं, टॉक्स ऐसे ही करेंगे, ये हो गया, वो चल रहा है, ऐसे हो गया, ऐसे। आत्मा को भोजन डिस्टर्बिंग वे में और गलत भोजन मिल रहा है रोज। जिस चीज को हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो टॉक्स हम अंदर क्यों लें? वो अशांति हम जानबूझ के अंदर क्यों लें? सामने वाले ने एक टॉपिक छेड़ा, मेरे पास तो 10 है, मेरे से सुन तू पहले अशांति वाले टॉपिक्स। इन चीजों को डिस्कस करके हमारी आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसको उसके मतलब का भोजन नहीं है ये। हम हमेशा समाधान स्वरूप की स्थिति में रहें। कहीं पे भी अशांति फील हो रही है, शांति का गुण लें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा ये अशांत आत्मा को भी शांत करो। इस तरीके से तो अपने आप को एक्सप्रेस हम तब कर पाएंगे जब आत्मा में 100% शांति का गुण भरेगा। हम हील होते जाएंगे, हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छी तरह से काम करेगी, हम सामने वाले को सच भी बोल पाएंगे। ये
एक्सपीरियंस करके देख लेना सब। आज हम डर जाते हैं, नहीं बोलना नहीं बोलना, और कई बार हम वैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वहां पे भी हमारे अंदर बहुत अशांति आती है। अपने अपने गुणों को जब हम पहचानेंगे, हम कई बार सामने वाले के, जब सामने वाला अपने आप को बहुत एक उस अवस्था में दिखा रहा है लाइक मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो हम अशांत हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। अशांति आ जाती है हमारे अंदर। हमारे अंदर बहुत गुण है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर एक या दो गुण नहीं है, उसकी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। हमें अपने गुणों को पहचानना है, मेरे अंदर क्या स्पेशलिटी है, मैं किस चीज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से करना है। अपना विशुद्धि चक्र जागृत हमने। आत्मा में शांति का गुण जितना भरेंगे हमारा ऑरा उतना उतना स्ट्रांग होगा। शांति में बहुत शक्ति है, और अपने आप को, अपनी जिम्मेवारी लेके अपने आप को शांत करना है सबसे पहले। देखो कई बार हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही सुनते हैं, अच्छा कोई भी, अच्छा रहने दो, आप शांत रहो, आप शांत रहो। टेक्निक नहीं पता कैसे शांत रहें। उस चीज से ध्यान हटा लो, उस चीज से थोड़ी देर के लिए। अब अगर मान लो शरीर भूखा है, शरीर भूखा है, उसको तो खाना ही चाहिए ना, उसका ध्यान कैसे हटा दें हम। उसको उसको भोजन चाहिए अंदर। क्या हम कह देते हैं भूख लगी है, कई बार होता है नहीं बना हुआ खाना, तो क्या होता है इधर उधर का खा के पेट भर लेते हैं अपना, लेकिन ध्यान हटा लिया थोड़ी देर के लिए, कुछ भी खा लिया, बट खाना तो चाहिए ना बॉडी को। इसी तरीके से आत्मा का हम कहते हैं आप मत कुछ करो, ऐसी बातों की तरफ ध्यान मत करो, आप दुखी मत हो, बट उसका कोई सोल्यूशन भी तो हो हमारे पास। हमें करना क्या है। अशांति आ ही रही है मन के अंदर, उसको हील कैसे करना है, बस ध्यान हटा लिया। अब आत्मा का ध्यान इधर उधर भटका दिया, टीवी दिखा दिया उसको, बाहर घूमने चले गए, सॉन्ग सुन लिया, बट उसको उसका एक्चुअल भोजन तो नहीं मिला। अशांति आई है तो क्या भोजन चाहिए उसको, शांति का। तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज तक हम इन चीजों को क्यों नहीं ठीक कर पाए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए काउंसलिंग करवाते हैं, तब तक हमें अच्छा लगता है, सामने वाला हमारी काउंसलिंग कर रहा है, उस टाइम हमारी आत्मा को भोजन मिल रहा है, वो जो हमें बातें सिखा रहे हैं। हम सत्संग में जाते हैं, हम कथा में जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको ना बताओ वो सामने वाले जो भी आए हैं वो क्या बोल रहे हैं। अच्छे कर्म करने चाहिए, वो भी यही बोलते हैं। हमें नहीं पता अच्छे कर्म करने चाहिए, सब पता है, बट हम उस टाइम वहां पे अच्छा क्यों फील करते हैं, क्योंकि बैठ के आत्मा को भोजन करवा रहे हैं उस दिन हम। आधा पौना घंटा जितना भी हम बैठ रहे हैं, हमारी आत्मा लाइक डिनर पे गई है बाहर। शरीर से तो हम बहुत बार जाते हैं, ऐसी कोई कथा या कोई ऐसे संत आए हैं या कोई महात्मा आए हैं, उनका प्रवचन है, तो लाइक आत्मा का डिनर है आज बाहर, और आत्मा इतना अच्छा फील करती है, वहां से जाने का मन नहीं करेगा। शरीर चाहे इधर उधर थोड़ा होता रहे, मेरे घुटने नहीं चल रहे, मैं कुर्सी ढूंढ लूं, पर आत्मा बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि उसको वहां पे उसका भोजन मिल रहा है। अब शरीर अनकंफर्टेबल है, बैठा नहीं जा रहा, 3-4 बार उठेंगे फिर बैठेंगे, इस तरीके से, क्योंकि शरीर के मतलब का नहीं है वहां पे कुछ। बट सारा साम्राज्य उस टाइम आत्मा का होता है चारों तरफ, तो शरीर चाह के भी वहां से जा नहीं पाता, बैठना ही पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आत्मा के पास सोल्यूशंस हैं तो हमें ध्यान इधर उधर नहीं करना, उसका एक्चुअल भोजन उसको दो। नफरत आई है यानी कि भूखी है आत्मा प्यार की, फटाफट प्यार का करो। अशांति आ गई है, शांति का करो। अब हमारे पास सोल्यूशन है, हम क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे, सब अपने आप को हील करेंगे, सब हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, और जरूर वापस से अपनी उसी अवस्था में आने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि कोशिश करना एक बेस्ट, मतलब एक बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट कोशिश तो की। उस पर्सन ने मछलियां फेंकने की कोशिश तो की, परमात्मा कहेंगे तूने कोशिश की है, तू समाधान की लिस्ट में है। ये जो 5 लोग देख के तुझे हंस रहे थे, ये शिकायत स्वरूप लोग हैं। ऐसे क्या होता है, एक करके करने से क्या होगा, एक के करने से, एक एक के करने से ही होगा। तो सबने होमवर्क करना है, आत्मा में शांति का गुण भरना है, अशांति नहीं लेनी है। अगर अशांति आ गई है तो हमने उसको दूर कैसे करना है, हम सबको पता है। पानी को चार्ज करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, 11 बार या 21 बार उस पानी को पीना है। होमवर्क करना है अपना, स्वमान लिखना है,
और अपने आप से शुरुआत करनी है बहुत सच्चे दिल से। ओम शांति।